जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुनहि विमुक्ति बिरते अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति रम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी के सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रही लोग शवे कुरी। यह प्रभु श्री राम जी की कथा जो सकाम व्यक्ति सुनते हैं वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। इस प्रभु श्री राम जी की कथा को जो विरक्त लोग और जीवन मुक्त लोग सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं और जन्म मरण के भय को दुख से दूर हो जाते हैं। यह श्री राम जी की कथा वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। इसीलिए नित्य इस कथा का पाठ और श्रवण करना चाहिए। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिससे मुझे यह काक का शरीर प्राप्त हुआ और मुझे हरि भक्ति मिली। काकभूषणी जी कहते हैं कि अनेक जप तप यम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान इन सब का फल यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो जाए। इसके बिना किसी को भी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसलिए मुझे यह कौवे का शरीर बहुत प्रिय है। जिससे अपना स्वार्थ होता है उससे सभी प्रेम करते हैं। ये गरुड़ जी वेदों में ऐसी नीति है और सज्जन भी यही कहते हैं कि जिससे स्वार्थ होता है उससे सभी प्रेम करते हैं। इस प्रकार से समझिए जैसे रेशम कीड़े से पैदा होता है और उसी से सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसलिए उस परम अपवित्र कीड़े को भी लोग अपने प्राणों के समान पालते हैं क्योंकि उस कीड़े से स्वार्थ होता है। परंतु जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिसे पाकर श्री राम जी का भजन किया जाए। रामे विमुख लहि विधि समुदेहि, कवि को विदिने प्रशंसहितेहि। राम भगति एहि तन और जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजऊ ने तन निज इच्छा मरना,
तन बिनु वेद भजन नहीं भरना। काकभूषण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राम जी से विमुख है उसको ब्रह्मा के समान शरीर क्यों ना मिल जाए, फिर भी उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। इसलिए हे गरुण जी, मेरे हृदय में मेरे इस शरीर से इसीलिए प्रीति हो गई है क्योंकि इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसीलिए यह शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। काकभूषण जी कहते हैं कि मेरा मरना और जीना, मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता क्योंकि वेदों ने बताया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख नहीं सो सका। अनेक जन्मों में मैंने नाना प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि विभिन्न प्रकार के कर्म किए, परंतु हे गरुण जी, संसार में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार जन्म नहीं लिया हो। मैंने सब कर्म करके देख लिए, परंतु मैं इस जन्म की भांति कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे अनेक जन्मों की याद है क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह नहीं धोता। हे पक्षीराज, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूं जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है तथा जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद विरोधी थे। उसी कलयुग में मुझे अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर प्राप्त हुआ। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन का अभिमानी, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैं उस समय उसकी महिमा नहीं जान सका। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्म में जो कोई अयोध्या में निवास कर लेता है वह अवश्य ही श्री राम जी के प्रति आसक्त हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी समझ सकता है जब हाथ में धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हों। ये गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सबके धर्मों को ग्रस्त कर लिया था। सब सदग्रंथ लुप्त हो गए थे तथा घमंडी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिए थे। सभी लोग मोह के वशीभूत हो गए। शुभ कर्मों को लोग ने ग्रस लिया। वे श्री हरि के वाहन सुनिए। अब मैं कलयुग के कुछ धर्म बताता हूं। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सभी स्त्री पुरुष वेदों का विरोध करते हैं। कोई भी वेदों का अनुकरण नहीं करता। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले हो जाते हैं। ब्राह्मण शास्त्रों को बेचकर ही, शास्त्रों का ज्ञान बेचकर ही पैसा कमाते हैं। राजा प्रजा को खटाने वाले हो जाते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसे जो अच्छा लग जाए, जिसकी बुद्धि में जो समझ में आ जाए, वही अच्छा मार्ग है। जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा डींगे मारता है, वही ज्ञानी और पंडित है। जो दूसरों का धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान कहलाता है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करता है, कलयुग में उसी को गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़ देता है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यमान माना जाता है। जिसके बड़े बड़े नाखून हो, लंबी लंबी जटाएं हो, कलयुग में वही तपस्वी कहलाता है।
जो भक्षय भक्षय बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं। कलयुग में उनकी ही पूजा होती है। जो अपने आचरण से दूसरों का अहित करते हैं, उनको बड़ी प्रशंसा प्राप्त होती है, उनको बड़ा गौरव मिलता है। वे ही सम्मान के योग्य माने जाते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले होते हैं, कलयुग में वही अच्छे वक्ता कहे जाते हैं। ये गरुण जी सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहकर बाजीगर के बंदर की भांति नाचते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर दान ग्रहण करते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी तथा देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम अपने सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। कलयुग में सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाएं नित्य नए श्रृंगार करती हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे के समान हिसाब होता है। शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता, इसीलिए उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है, पर उसका कोई भी शोक नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। कलयुग में माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे उनका पेट भर सके। ये स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते, पर वे थोड़े से लोभ के कारण ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही व्यक्ति ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। ऐसे लोग स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, जो सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं वे उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग युगों तक नरकों में पड़े रहते हैं। विभिन्न वर्ण के व्यक्ति स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं। ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं और अपने ही हाथों से अपने दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपर, लोभी, कामी, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों में संपर्क बना लेते हैं। कलयुग में नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं शूद्र लोग, तथा शूद्र लोग ऊंचे आसन पर बैठकर प्राणों का प्रयाण करते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति मनचाहा आचरण करता है। ऐसी अपार नीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोगों ने वर्ण संकर और मर्यादा को छोड़ दिया है। वे पाप करते हैं तथा उसके फलस्वरूप दुख, भय, शोक, रोग, प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त करते हैं। वेद सम्मत वैराग्य विज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश व्यक्ति उस पर नहीं चलते और अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। कलयुग में सन्यासी धन खर्च करके अपने घरों को सजाते हैं। उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसका तो विश्व ने हरण कर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थी लोग दरिद्र हो गए हैं। कलयुग की लीला तो कुछ कहीं नहीं जाती। कलयुग में कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और घर में दासी को रख लेते हैं। कलयुग में पुत्र अपने माता पिता तक को भी कुछ नहीं मानते और अपनी स्त्री को ही सब कुछ मानते हैं। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगा बदन रहना तपस्वी का रह गया है।
जो वेदों व प्राणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही प्रभु के भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि तो अनेक हो गए, पर कवियों का आश्रयदाता कोई सुनाई नहीं पड़ता। गुड़ में भी दोष निकालने वाले बहुत, पर गुड़ी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना लोग दुखी होकर मरते हैं। हे गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम और मद समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हुए हैं। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। स्त्रियों के बाल ही उनके रह गए हैं, अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया। स्त्रियों को कलयुग में भूख भी बहुत लगती है, अर्थात वे सदा ही अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और अनेक प्रकार की ममता के कारण दुखी रहती हैं। वे सुख तो चाहती हैं, पर धर्म में उनकी आस्था नहीं है। बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। कलयुग में मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, कहीं भी सुख नहीं मिलता है। एक कारण ही अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका कभी नाश नहीं होगा। कली काल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं रखता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता ही है। सभी जाति कुजाति के लोग भीख मांगने वाले बन गए हैं। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता किसी में नहीं रही है। सब कोई वियोग और शोक से भरे हुए हैं। वर्ण, आश्रम, धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। कलयुग के अंदर इंद्रियों का दमन, दान, दया, समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। सभी स्त्री पुरुष शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। संसार भर में केवल वही व्यक्ति रह गए हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं। हे गरुण जी सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी है, और वह गुण यह है कि इस कलयुग में बिना परिश्रम के ही भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती रही है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से प्राप्त कर लेते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। प्रभु का ध्यान करके सब भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री राम जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। परंतु कलयुग में तो केवल श्री हरि का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग में न तो योग यज्ञ है, न ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सब भरोसों को त्याग कर जो श्री राम जी का भजन और प्रेम सहित उनके गुणों का गान करता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कहते जुगे सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि करम भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलि जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवता। कलि जुग जोगिन यज्ञ ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तज जो भज राम ही, प्रेमी समेत गावे गुण ग्राम। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुण्यत प्रेतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलि जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गन विमल भव तर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म की, कलि में हूँ एक प्रधान। जेन केन विद दीन दान करई कल्याण। नित्य जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में श्री राम जी के निर्मल गुण को गाकर ही मनुष्य बिना परिश्रम किए ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कलयुग में केवल एक ज्ञान रूपी चरण ही प्रधान रह गया है। किसी भी प्रकार का दान कल्याण करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर लोगों के हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य प्रतीक होते रहते हैं। सतोगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव मानना चाहिए। सतोगुण अधिक हो, रजोगुण कम हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण कम हो, कुछ तमोगुण भी हो तथा मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर युग का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। विद्वान व्यक्ति मन में युग धर्म को जानकर वे अधर्म को छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसे काल धर्म नहीं व्यापते। ये पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा दुर्गम होता है, पर नट के जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया द्वारा रचाए हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते। अतः मन में ऐसा विचार कर तथा सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ये पक्षीराज, उस कली काल में मैं अनेक वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा हुआ विदेश चला गया। मैं दीन, उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैनी नगरी में जा पहुंचा। कुछ समय बीतने पर कुछ संपत्ति प्राप्त कर ली और वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। ब्राह्मण वेद विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करते, उनके लिए दूसरा कोई कार्य है ही नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शिव के तो उपासक थे, किंतु श्री हरि की निंदा करने वाले भी नहीं थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। वे ब्राह्मण अत्यंत दयालु और नीतिवान थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के उपदेश भी दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र का जाप करने लगा और मेरे हृदय में अहंकार बढ़ने लगा। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला, मोह व श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही क्रोधित हो उठता। विष्णु भगवान से मैं द्रोह करता था। मेरे इस प्रकार के आचरण को देखकर गुरुजी दुखी रहने लगे।
और वह मुझे नित्य दिन भली भांति समझाते थे कि हरि और हर में कोई भी भेद नहीं है, हरि और हर एक ही है। पर मैं कुछ भी नहीं समझता था, उल्टे मुझे क्रोध उत्पन्न होता था। क्या दम्भी को भी कभी नीति अच्छी लगती है? एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और अनेक प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा देकर बताया कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। हे पक्षीराज, यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा। मैं नीच जाति का विद्या प्राप्त कर दूध पिलाने पर सांप की भांति हो गया। अभिमान कुटिल कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता था। गुरु जी अत्यंत ही दयालु थे। गुरु जी को मेरे पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता था। गुरु जी मेरे द्रोह करने पर भी बार बार मुझे उत्तम ज्ञान का ही उपदेश देते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, सबसे पहले वे उसे ही मारकर उसका नाश करता है। आग से धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर पूर्वक पड़ी रहती है और सदा राह चलने वालों की लातों की मार सहती है। पर वही धूल जब पवन उसे उड़ाता है, तब सबसे पहले उस पवन को ही भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों एवं मुक्तों पर जा पड़ती है। हे गरुण जी, इस बात को समझकर बुद्धिमान नीच व्यक्तियों का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसे कहते हैं कि दुष्ट से न कलह अच्छी है और न ही दुष्ट से प्रेम अच्छा है। दुष्ट व्यक्ति में कोई भी रुचि नहीं रखनी चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की भांति दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, मेरे हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। इसीलिए गुरु जी द्वारा हित की बात कहने पर भी मुझे वह गुरु जी की समझ अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। पर गुरु जी का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया है, वे अत्यंत ही कृपालु चित्त के और पूर्ण ज्ञानी हैं, फिर भी ये मूर्ख, मैं तुझे साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक नौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े पेड़ के खोखले तने में जाकर तू निवास कर। शिव जी का ऐसा साफ सुनकर गुरु जी हाहाकार करने लगे तथा मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके तथा श्री शिव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर मेरे भयंकर दंड का विचार करके गुरु जी गदगद वाणी से विनती करने लगे कि हे निराकार, ओमकार के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम तथा संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनकी सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं,
मैं ऐसे भगवान श्री शंकर जी का भजन करता हूं। गुरु जी ने इस प्रकार से भगवान शिव जी की स्तुति की। तब भगवान शिव जी भगवान रुद्र की स्तुति का यह शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो व्यक्ति इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टकमिंदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तोष्ये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझ दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। मेरे गुरुजी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश में होकर निरंतर भूला रहता है। हे कृपा सिंधु भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, इस पर कृपा कीजिए जिससे थोड़े ही समय में इसकी साप से मुक्ति हो जाए। हे कृपा निदान अब वही कीजिए जिससे इसका कल्याण हो। दूसरे के हित के लिए ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई कि एवं अस्तु। आकाशवाणी हुई कि यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके इसे शाप दिया है, तथापि तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, क्षमाशील एवं परोपकारी व्यक्ति मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साथ व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे अवश्य ही 1000 जन्म मिलेंगे, परंतु जन्मने और मरने से जो दुख असह दुख होता है वह दुख इसे तनिक भी कष्ट नहीं देगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, यह मेरा प्रमाणिक वचन है। तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी अर्थात अवधपुरी में हुआ है। फिर तूने मन लगाकर मेरी सेवा भी की है। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, आओ मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को भगवान के समान ही समझना। मन में ऐसा समझ लेना, फिर तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आवाज गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर मेरे गुरुजी प्रसन्न होकर ऐसा ही हो कहकर वह मुझे बहुत प्रकार से समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प बना। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही कष्ट के मैंने वह सर्प का शरीर त्याग दिया। मैं जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना ही परिश्रम किए सुखपूर्वक उसी प्रकार त्याग देता था जिस प्रकार मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। भगवान शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मुझे कोई क्लेश भी नहीं हुआ। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान बना रहा। पशु पक्षी देवता अथवा मनुष्य जो भी शरीर में धारण करता उसी शरीर में श्री राम जी का भजन करता रहता था, परंतु एक दुख मुझे बना रहता था कि गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी भी नहीं भूलता था। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव वाले गुरु जी का भी अपमान किया, यह दुख मुझे सदा ही सताता था। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जैसे पुराणों और वेदों ने देवताओं के लिए दुर्लभ बताया है। मैं उस ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता था, तो भी श्री रघुनाथ जी की सारी लीलाएं किया करता था। बड़ा होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचार करता, परंतु पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में ही लौ लग गई। हे गरुण जी,
कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पिताजी मुझे पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिताजी मर गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन को चला गया। वन में जहां जहां मुनिवरों के आश्रम पाता वहीं वहीं जाकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता। हे गरुण जी, मैं उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और प्रसन्न होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणगान सुनता रहता था। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी। मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की प्रबल वासनाएं नष्ट हो गईं और हृदय में केवल यही लालसा बढ़ गई कि श्री राम जी के चरण कमलों में दर्शन करके अपना जन्म सफल हुआ समझूं। मैं जिनसे भी पूछता वे मुनि यही कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे हृदय में सगुण ब्रह्म के प्रति प्रेम बढ़ रहा था। गुरु जी के वचन का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं प्रति क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता घूमता रहा। सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैं उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर पूर्वक पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं। तब मैंने कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना करना समझाइए। हे पक्षीराज, तब मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर पूर्वक सुनाई। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण ज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, वह अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई भी बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य है, अखंड एवं उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। ऐसा वेद गाते हैं कि वही तू भी है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझको अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरी समझ में नहीं आया। मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना समझाइए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली के समान रम रहा है। हे मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश कीजिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भर कर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर अत्यंत हठपूर्वक सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर भी किया, जिससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, अपमान करने पर ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान लगाने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि कैसे हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सबका हित चाहने से कभी दुख नहीं हो सकता। जिसके पास पारस मणि हो उसके पास दरिद्रता नहीं रह सकती।
दूसरों से द्रोह करने वाले क्या कभी निर्भय हो सकते हैं? और कामी व्यक्ति क्या कभी कलंक रहित रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से वंश रह सकता है? क्या आत्मज्ञान होने पर आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? क्या दुष्टों के संग से भी कभी किसी को सुबुद्धि मिल सकती है? क्या पर स्त्रीगामी उत्तम गति पा सकता है? परमात्मा को जानने वाले क्या कभी जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं? बिना नीति जाने क्या राज्य चल सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के यश प्राप्त नहीं हो सकता और बिना पाप के भी अपयश नहीं मिल सकता। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण भी गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान कोई दूसरा लोक नहीं होता। उस हरि भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं होता। हे भाई, संसार में इसके समान कोई दूसरी हानि नहीं कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन नहीं किया जाए। चुगलखोरी के समान कोई दूसरा पाप नहीं है और दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में सोचता रहता था तथा मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार श्रवण का पक्ष लिया तब मुनि क्रोध में बोले कि अरे मूर्ख, तू मुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता है, फिर तू उसे भी नहीं मानता और अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर करता रहता है। मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करता, कोए की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तू अत्यंत हठी है, अतः तू तुरंत ही कौवा हो जा। मैंने आदर पूर्वक मुनि के साप को सिर पर धारण किया। उससे मुझे न तो कुछ डर लगा और न ही दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर झुकाकर और श्री राम जी का स्मरण करके मैं प्रसन्न होकर उड़ चला। शिव जी कहती हैं कि हे उमा, श्री राम जी के चरणों के प्रेमी तथा काम अभिमान क्रोध से रहित व्यक्ति सारे संसार में ही प्रभु को देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें? काकभूषण जी बोले कि हे गुरु जी, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं था। श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करते हैं। कृपा सागर प्रभु ने बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास बना लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि पुनः उल्टी कर दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि तथा श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे समझाया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी के ध्यान की विधि समझाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा। मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा। फिर उन्होंने रामचरितमानस सुनाया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर मुनि मुझसे बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से प्राप्त किया था। तुम्हें श्री राम जी का भक्त जानकर मैंने तुम्हें यह विस्तार पूर्वक सुनाया है। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मेरे सिर स्पर्श करके आनंद पूर्वक मुझे आशीर्वाद दिया। अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा राम भक्ति बनी रहेगी। गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा ही राम भक्ति बनी रहेगी। तुम सदा ही श्री राम जी को प्रिय रहोगे और गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा, मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओगे। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए
तुम जहां भी निवास करोगे वहां 4 कोस तक माया मोह नहीं रहेगा। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न दुख कभी नहीं सताएगा। अनेक प्रकार के श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सबको बिना परिश्रम के ही जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम रहेगा। अपने मन में तुम जो भी इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति भी दुर्लभ नहीं होगी। हे गरुण जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे अपार हर्ष हुआ। मैं प्रेम मग्न हो गया और मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। इसके बाद मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर झुकाकर मैं प्रसन्नता पूर्वक इस आश्रम में आया। श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर प्राप्त कर लिया था। मुझे यहां रहते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। आओ मैं यहां सदा ही श्री रघुनाथ जी का गुणगान किया करता हूं और सभी चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लाभ के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूं और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूं तथा श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं पुनः अपने आश्रम में आता जाता हूं। हे गरुण जी, जिसके कारण मुझे एक कौवे का शरीर मिला, वह सारी कथा मैंने आपको सुना दी। मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। राम भक्ति की महिमा बड़ी भारी है। मुझे अपना यह काक का शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें आकर ही मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन किए तथा मेरे सब संदेह नष्ट हो गए। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।